ए बी सी डी, यहाँ से ए है, यहाँ से बी है, और ये नॉन पैरेलल साइड का मिड पॉइंट है, ई एन एफ है। ठीक है, ई एन एफ आर मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट। अब बैठ हो गया चुपचाप। ई एन एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल sides of trapezium A, B, C, D, where AB is equal to A and CD is equal to B. Then EF is equals to A plus B, B, A minus B, C, A plus B का हाफ कर दिया, एंड D, A माइनस B का हाफ कर दिया। कितनी बात समझ में आई? ये हम लोगों ने किया था कि एक ट्रेपीजियम में जो नॉन पैरेलल साइड होता है उसका मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो उसका एक क्वेश्चन कराया था। अब हम लोगों ने एक रिलेशन में लिख दिया कि ये ए है, ये बी, और मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, तो इसका लेंथ इन दोनों से कौन सा रिलेट करेगा? तो क्या दे रखा है, ई एफ जो है हाफ ऑफ सम ऑफ दिस पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, ए बी एंड सी डी पैरेलल है, उसका वैल्यू ए एंड बी दे रखा, उनका सम करो, उसका आधा करो, ये मिड का लेंथ के बराबर होगा। तो ये एक हम लोगों ने ऐसे ही देखने के लिए क्या है रिलेशन, इसे कर लिया। आगे चले हम लोग। अभी हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल में बताया था मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं, मान लो क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो एक नया क्वाड्रिलेटरल बनता है। वो क्या होता है, उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं हम लोग? लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। ऐसे ही हमने बताया था रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, रोम्बस होता है। रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं रेक्टेंगल, एंड स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो स्क्वायर ही बनता है। स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल जब बनाएंगे तो स्क्वायर ही बनता है। आगे चले, एक थ्योरम दे रखा, एक नहीं दो तीन दे रखा, एक साथ देख लो क्या दे रखा है। थ्योरम है वो, मैं उसको लिखाता हूँ। ये दे रखा, एक साइड है ए बी, ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है, और ये एक पैरेललोग्राम है ए बी ई एफ। ठीक है, दो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और दूसरा है ए बी ई एफ। दोनों ही सेम बेस पे है, सेम बेस यानी ए बी पे है, देख रहे ना, ये दोनों ही पैरेललोग्राम सेम बेस पे है एंड सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे? इफ टू पैरेललोग्राम्स आर ऑन सेम बेस एंड between same parallel line, same parallel lines, then their areas are equal, then their areas are equal। अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस सेम पैरेलल लाइन के बीच में आएंगे तो
उन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया बराबर होगा। ऐसे ही दे रखा है ये एक दूसरा फिगर ए बी है, ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। और एक ये दे रखा है ट्रायंगल है ये ए ई बी या ए बी ई, ये एक ट्रायंगल है ए बी ई और एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अगर इन दोनों का एरिया देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन क्या देखा, ये दोनों ही फिगर सेम बेस पे है, ए बी सेम बेस है, इसी पे ट्रायंगल भी है, इसी पे पैरेललोग्राम भी है। So if a parallelogram and triangle are on the same base and between the same parallel lines, then the area of triangle is half of area of parallelogram. तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, area of triangle ABE is equal to half of area of parallelogram ABCD। और रीजन मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, पहले इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसे मिटा दे रहा हूँ। क्या रीजन है इसका लिखता हूँ, ये थ्योरम है, सब प्रूफ की जरूरत नहीं हमें, हम डायरेक्ट उसको यूज करेंगे। इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, between same parallel line, then the area of triangle is half of area of parallelogram। ये इसका थ्योरम है। ये कितनी बात समझ में आई? ऐसे ही एक थ्योरम और दे रखा, ये भी देख लो। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा एक ट्रायंगल है ए बी डी, और ये जो लाइन है सी डी एंड ए बी पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है ए बी डी। ये दोनों सेम बेस पे है ए बी पे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इन दोनों का एरिया इक्वल आएगा। इन दोनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। इफ two triangles are on same base and between same parallel lines, then their areas are equal। कितनी बात सुन में, ये दो तीन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नहीं बल्कि थ्योरम है, प्रूफ है ये बुक में, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें क्वेश्चन करना है कंपटीशन के लिए, इन कंसेप्ट को यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। वैसे स्पेशल फॉर्मूला भी है, जैसे हीरोन्स फॉर्मूला, एक चैप्टर भी है पूरा 9th क्लास में, वो स्केलेन ट्रायंगल के लिए होता है। इसी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। पढ़ा तो होगा कभी, कोई बात नहीं, आगे चले हम, ठीक है, नोट कर ली? अच्छा नोट करो। आगे चले हम लोग,
जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ मैंने पहले ही कह दिया, मैं बार बार वही कहता रहूँगा, जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, कि जो करा रहा हूँ इसे याद कर लेना। ज्योमेट्री में ये इसी में से कोई ना कोई सवाल आएगा, सिर्फ बदला तो क्या बदलेगा, वैल्यू बदलेगा, वरना आएगा इसी में से। पैरेललोग्राम है ये, हो गया ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया डी ई, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने बी एफ, ठीक है। एफ सी डी इज इक्वल टू 12, सी डी इज इक्वल टू 12, डी ई इज इक्वल टू 10, D is equal to 10 and BF is equal to 8. BF is equal to 8. Then what is the value of AD? ठीक है, A12 जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, 15, B C 16 सेंटीमीटर, D 20 सेंटीमीटर। आगे चले हम लोग, ये दे रखा ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है, लिखा था ना हमने इसमें ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये भी लिखा था हमने, बोला था, ठीक। आगे चले, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब ये जो है एक बार हम लोग करते हैं, ये बेस लेते हैं एक बार इसको, और ये इसका हाइट लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी बेस हो गया, हाइट हो गया डी ई, कितनी बात सुने, मगर ए बी का लेंथ नहीं दे रखा है, सी डी का लेंथ दे रखा है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम में तो ए बी की जगह पे हम लोग सी डी लिख सकते हैं, सी डी इंटू डी लिख दिया, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। सी डी का वैल्यू कितना है 12 और डी ई का वैल्यू हम लोग निकाला है 10, तो ये इतना हमारा एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का, इस फॉर्मूले के हिसाब से। लेकिन अगर हम लोग इधर से देखते हैं तो ये भी बेस और ये हाइट है, तो अब हम लोग बेस ये ले लेते हैं और हाइट ऐसे लेते हैं, पैरेललोग्राम का ऐसा घुमा देते हैं, कितनी बात सुनिए। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दूसरे जब बेस लेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी व्हेन AD इज बेस, AD इज बेस लेते हैं, AD को बेस बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट AD इंटू BF, कितनी बात समझ में आई। BF का वैल्यू दे रखा है 8, तो कितना हो जाएगा, ये AD इंटू 8, इतना हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन आ गया, कितनी बात समझ में, ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहे किसी भी फॉर्मूला से निकालो, जो जितना भी होगा सब जगह बराबर ही आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये और ये जो वैल्यू है ये, इक्वेशन 1 और 2 से दोनों बराबर आएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या मिलेगा, 12 इंटू 10 इज इक्वल टू AD इंटू 8, AD इज इक्वल टू 8 को इधर लाएंगे, 12 इंटू 10 अपॉन 8, 4 2 जा 4 3 जा 2 5 जा 5 3 जा, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, इसका AD का लेंथ आ गया, बी आंसर हो गया। कितनी बात समझ में आई। आगे चले पीछे चले, कुछ समझ में आए ये, ठीक है। आगे चले, ये समझ में आ गया। ये अगला एक सवाल कराते हैं, बहुत अच्छा सा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, छोटा सा कंसेप्ट है। उसी कंसेप्ट को, पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होता है,
और ये इसका दे रखा है। ये सवाल आ चुका है, वैल्यू बदला हुआ है, मुझे वैल्यू याद नहीं है, मगर ये क्वेश्चन आया हुआ है एमयू एंट्रेंस में। ठीक है, वैल्यू कुछ और है इसका, ये तो मैंने वैल्यू अपनी तरफ से डाला है कंसेप्ट के बेस पे। अगला एक सवाल बताऊं, मिटा दूं इसे, मिटाता हूं इसे, बहुत ये देख लो अगला सवाल। अगला सवाल देखो, एक आसान सा सवाल। ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर है बी डी, और ये पैरेललोग्राम हमने कुछ तिरछा ऐसे बनाया है। ठीक है, ये ए बी जो है 3 सेंटीमीटर का है और ये बी सी ना 5 सेंटीमीटर का है। अब इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इफ ए बी इज 3 सेंटीमीटर and BC is equal to 5 सेंटीमीटर। चॉइस में दे रखा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी दे रखा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चले हम लोग, देखो हमने पहले ही बताया था कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, पैरेललोग्राम है, ये अपोजिट साइड बराबर होगा, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो ये हमने 5 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएगा ये, तो ये 4 आ जाएगा। अब हम लोग ये जो पैरेललोग्राम का एरिया निकालता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो अगर हम लोग बेस इसको ले ले, हाइट इसको ले ले, ठीक है ना, तो बेस हो जाएगा 3 और हाइट हो जाएगा 4, 3 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में बेस इंटू हाइट होता है, हाफ नहीं लगा सकते। कितनी बात में, ये पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हो गया, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हो गया 12 सेंटीमीटर। कितनी बात समझ में आई? आगे चले, इससे भी अच्छा सवाल लो, मजे लो, क्वाड्रिलेटरल के साथ मजे लो, मिटा दो इसे। पैरेललोग्राम है ये ए बी सी डी, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। एक दूसरा पैरेललोग्राम है ए बी ई एफ, ये दूसरा पैरेललोग्राम है। कितनी बात सुन में? और देखो इसे, देखो ये जो है और ये जो है, ये एक ट्रायंगल है ए एफ जी ट्रायंगल है ना। अब बताना इसमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन है, क्या बताया? ठीक है, ए बी सी डी and ABEF are parallelograms. Also, AFG is a triangle. लिख रहा हूं, मेरे लाल लिख रहा हूं, which is correct relation, which is correct relation. Area of triangle AFG is equal to area of parallelogram ABCD. ये पहला चॉइस दे रखा है, area of triangle AFG is equal to area of parallelogram
ABEF, C is equal to area of triangle AFG is twice of area of parallelogram ABCD. D. Area of triangle AFG is half of area of parallelogram ABCD. अब इसमें से कौन सा रिलेशन सही है? पक्का? कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसका आंसर है, पहले तो आंसर मैं बता दूं। ठीक है, इसका आंसर है डी। आगे चले, निदा ने बता दिए पहले ही। अब देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये देखो, एक पैरेललोग्राम है ABCD, ये पैरेललोग्राम है ABCD, और एक पैरेललोग्राम है ABEF। ये दोनों सेम बेस पे है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया बराबर होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD will be equal to area of parallelogram ABEF। ये दोनों का एरिया बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग लिया ना, ये जो ट्रायंगल लिया है वो हम लोगों ने ABEF में लिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFG जो होगा वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF होगा, क्योंकि जो ट्रायंगल है वो और पैरेललोग्राम सेम बेस AF पे, ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम दोनों सेम बेस सेम पैरेलल के बीच में बन रहा है। तो इसलिए इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम का आधा होगा। मगर ये पैरेललोग्राम खुद ABCD के बराबर है, तो इसलिए वो ABC के टर्म में हमने दिखा दिया है। ठीक है, तो आंसर है डी। कितनी बार समझ में आई? आगे चले, अगला एक सवाल करते हैं। कितनी बात समझ में आए? मिटा दे इसे।